दोस्तों, हमारे चैनल नवीन स्टोरी ऑडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक बार माता पार्वती भगवान शंकर से पूछती हैं कि हे प्रभु, कल मेरी एक भक्ति ने याद किया तो मैं उसकी विनती टाल नहीं सकी और रात्रि में उसके सपने में पहुंच गई। तो उस भक्ति ने मुझसे 3 प्रश्न पूछे। तो मैंने उससे कहा कि कल मैं तुम्हें पुनः तुम्हारे सपने में आकर उत्तर जरूर दूंगी। प्रभु, जब से मेरी भक्ति ने मुझसे 3 प्रश्न पूछे हैं तब से मेरा मन विचलित हो गया है। अतः आप मुझे उन 3 प्रश्नों के उत्तर बताने की कृपा करें और मुझे संतुष्ट करें कि जिससे मैं अपनी भक्ति को इन 3 प्रश्नों के उत्तर दे सकूं। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, ठीक है, तुम अपने 3 प्रश्न बताओ, मैं तुम्हें संतुष्ट करने का पूरा प्रयास करूंगा। तो माता पार्वती कहती हैं, मेरा पहला प्रश्न है, कौन सी स्त्री के भाग में पुत्र नहीं होता? और मेरा दूसरा प्रश्न है, कौन सा गहना पहनने से स्त्री या पुरुष की दर्दनाक मौत होती है? और मेरा तीसरा प्रश्न है कि स्त्री कौन सा श्रृंगार उसे स्वर्ग में स्थान दिलाता है? भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, तुम्हारे तीनों ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जो भी इन 3 प्रश्नों के उत्तर समझ करके प्राप्त ज्ञान को अपने जीवन में उतार लेता है, उसे जीवन में मृत्यु के बाद भी सर्व सुख की प्राप्ति होती है। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, अब मैं तुम्हारे तीनों प्रश्न के उत्तर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से दूंगा, जिसे तुम उसे समझ सको। और मगर मेरी एक शर्त है कि जब तक मैं इस कहानी को सुनाऊं, तुम्हें पूरे मन से सुननी है। तो पार्वती बोलती है, ठीक है प्रभु, मैं आपको वचन देती हूँ कि कहानी मैं पूरे मन से सुनूंगी। आप कहानी प्रारंभ कीजिए। तो दोस्तों, आप हमारी कहानी में खो जाएं उससे पहले हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और कहानी के अंत तक बने रहें, क्योंकि आधी अधूरी कहानी सुनने से आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त है, जो जीवन में कभी काम नहीं आता है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, पहाड़ों की तलहटी में एक छोटा सा गाँव था। उस गाँव के मुखिया के 2 बेटे थे। बेटों की शादी हो चुकी थी। मुखिया की पत्नी और मुखिया के बड़े बेटे की पत्नी दोनों का स्वभाव दुष्ट प्रवृत्ति का था। इसलिए मुखिया की पत्नी अपने बड़े बेटे की बहू को बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसके छोटे बेटे की पत्नी बहुत अच्छे स्वभाव की थी और वह एक पतिव्रता स्त्री थी। मुखिया के छोटे बेटे की बहू का नाम राधा था। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, राधा खाना बना रही थी, तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। तो राधा ने सोचा, अभी खाना तैयार ही हुआ है, लगता है सास आ गई। फिर राधा ने दरवाजा खोला और देखा कि दरवाजे पर एक सन्यासी खड़ा है। वो सन्यासी कहने लगा, बेटी, तेरा सुहाग अमर रहे, बाबा को भोजन करा दे, मुझे बड़ी तेज से भूख लग रही है। राधा बहुत ही सुशील और संस्कारी थी। उसने सोचा, साधु महाराज को भोजन करा दूं। राधा साधु बाबा को भोजन करने जैसे ही राधा की सास ने साधु को भोजन करते देखा, उसका पारा 7वें आसमान पे चढ़ गया और राधा से कहने लगी, यहाँ कोई भंडारा और लंगर नहीं चल रहा है, उठ भिखमंगे, बाहर निकल। लेकिन राधा सास को रोकने की बहुत कोशिश करती है, फिर भी वो दुष्ट स्त्री सन्यासी को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है और भोजन उठाकर बाहर फेंक देती है। अब उसका क्रोध राधा पर टूट पड़ा। कहने लगी, मैंने तुझसे कहा था कि अन्न का एक दाना भी बर्बाद नहीं करना, लेकिन तूने ये क्या किया? तूने इस सन्यासी को इतना खाना दिया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, राधा डरते डरते बोली, मैंने उसे अपने हिस्से का भोजन दिया था, इसमें इतना भला बुरा कहने की क्या बात है? अतिथि तो भगवान का स्वरूप होता है। अतिथि धर्म का पालन तो हर गृहस्थ को करना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, इस तरह बहुत देर तक सास बहू की टकरार चलती रही। अंत में उस दुष्ट सास ने राधा को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार राधा दुखी होकर अपने मायके की ओर निकल गई, लेकिन बीच रास्ते में जंगल पड़ता था। राधा भूख प्यास से तड़पड़ाती हुई अपने मायके चली जा रही थी। तभी अचानक जोर से बादल गरजा और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, वर्षा से बचने के लिए राधा ने एक पेड़ की शरण ली, लेकिन वर्षा इतना तेज था कि बचना मुश्किल हो गया। उसी पेड़ के जड़ में एक कोटर बना हुआ था। राधा ने ये सोचकर उसमें घुस गई कि बारिश रुकने के बाद वह बाहर निकल आएगी। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, जब
वह पेड़ के कोटर के अंदर घुसी तो वह एक साधु मिले। वो साधु कोई और नहीं, स्वयं विष्णु थे। उसने कहा, बेटी रोना बंद करो। मुझे मालूम है तुम्हारे घर वाले तुम्हारा अनादर इसलिए करते हैं कि वह दुष्ट स्वभाव के हैं, और ताना इसलिए मारते हैं कि तुम्हारी जेठानी को पुत्र की प्राप्ति हो गई है और तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई है। चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक पर्ची देता हूँ। इसमें जो उपाय लिखा है उसी पूरी निष्ठा से करना। इसके बाद तुम्हें एक गुणवान पुत्र की प्राप्ति होगी। भगवान विष्णु पर्चा देकर वहां से अंतर ध्यान हो गए। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, उधर जब वर्षा बंद हो गई तो उस राधा का ढूंढता हुआ उसका पति वहां पहुंच आ गया, और फिर राधा मायके न जाकर जंगल में ही कुटिया बनाकर रहने लगी। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, राधा को एक दिन पुत्र का ख्याल आया और वो सोचने लगी कि मेरे पास भी एक पुत्र होता तो ससुराल में मेरी भी इज्जत होती। राधा ऐसा सोच ही रही थी कि सन्यासी की दी हुई पर्ची याद आ गई। फिर जब राधा ने पुत्र प्राप्ति के लिए उस पर्ची को पढ़ा तो उस पर्ची पर लिखा था कि बेटी, पुत्र प्राप्ति के लिए स्त्री को हमेशा पुरुष के बाईं ओर सोना चाहिए। ऐसा करने से कुछ समय के बाद में बाईं करवट लेने से नाक का दायां स्वर और दाहिने करवट लेने से नाक का बायां स्वर चालू हो जाता है। फिर जब भी पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो, उस स्थिति में मिलने से पहले यह निश्चित कर लेना चाहिए कि पुरुष का दायां स्वर चलने लगे और स्त्री का बायां स्वर चलने लगे। उसी समय गर्भ धारण किया जाना चाहिए। ऐसा करने से निश्चित रूप इसके विपरीत नाक के स्वर चलने से पुत्री की प्राप्ति होती है। पर्चे में आगे लिखा था कि मासिक धर्म शुरू होने के प्रथम 4 दिनों में मिलने से पुरुष रोगग्रस्त होता है। 5वीं रात्रि में मिलने से कन्या की प्राप्ति होती है। 6ठी रात्रि में मिलने से पुत्र प्राप्त होता है और 7वीं रात्रि में मिलने से बंध्या पुत्री होती है। 8वीं रात्रि में मिलने से ऐश्वर्यशाली पुत्र होता है। 9वीं रात्रि में मिलने से ऐश्वर्यशाली पुत्री होती है और 10वीं रात्रि में मिलने से श्रेष्ठ पुत्र का जन्म होता है। 11वीं रात में मिलने से सुंदर और संदिग्ध आचरण वाली पुत्री का जन्म होता है। 12वीं रात्रि में मिलने से श्रेष्ठ और गुणवान पुत्र होता है। 13वीं रात्रि में मिलने से चिंतावर्धक कन्या और 14वीं रात्रि में मिलने से सद्गुणा और बलवान पुत्र होता है। 15वीं रात्रि में मिलने से लक्ष्मी स्वरूपा पुत्री और 16वीं रात्रि में मिलने से सर्वज्ञ पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, इस प्रकार वह राधा 16वीं रात्रि को अपने पति के साथ मिलन किया और गर्भ धारण किया। अब सुबह स्नान और अन्य क्रिया से निवृत्त हो और पूजा पाठ करके उस राधा का पति लकड़ी काटने जंगल को चला गया। तभी ये तूफान आ गया। अब राधा की झोपड़ी तूफान में उड़ गया। फिर राधा तूफान से बचने के लिए एक पेड़ पर अपना पता लिखती है। वह पता उसी कोटर का होता है जिसमें राधा पहले छिपी हुई थी। उसने पता इसलिए लिखा था कि उसका पति जब वहां आए तो वह पता पढ़कर उस कोटर में चला आए। राधा उस कोटर में जाकर छिप गई। उसी पेड़ पर 2 राक्षसियों का निवास था। इधर वह राधा बरसात से बचने के लिए उस कोटर में छुपी हुई थी। उधर वो दोनों राक्षसी बरसात के पानी से परेशान होकर के पेड़ की तरफ चली आ रही थीं। पेड़ पर आकर के एक राक्षसी कहने लगी, अब तो चला भी नहीं जाता, वरना मन तो कर रहा है कि सोना टापू पर चला जाऊं। तो उस दूसरी राक्षसी बोली, इसमें क्या बड़ी बात है, ये पेड़ हमें उठाकर अभी पहुंचा देगा जहां पर सोने का टापू है। ऐसा कहकर वो दोनों राक्षसी पेड़ की शाखा पर बैठ गईं और पेड़ एकदम से उड़ने लगा। उधर थकी हारी राधा कोटर में छुपी हुई थी। कोटर में घुसते ही राधा को नींद आ गई, लेकिन पेड़ के उड़ने से लगने वाले झटकों से राधा की नींद खुल गई। पेड़ को उड़ता देखकर राधा एकदम से घबरा गई। फिर राधा ने पेड़ के बाहर झांक कर देखा तो पेड़ की डाल पर 2 राक्षसी बैठी हुई थी। अंततः राधा ने स्त्रियों के साथ समझौता किया और जो होगा अच्छा ही होगा, ऐसा सोचकर कुछ देर चुपचाप बैठी रही।
कुछ देर बाद वह पेड़ उस सोना टापू पर पहुंच गया। उधर राक्षसियों को भूख लग रही थी, इसलिए वो दोनों शिकार की तलाश में निकल गईं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, उन राक्षसियों के बाहर जाने के बाद वो राधा कोटर से बाहर निकली और चैन की सांस ली। जैसे ही राधा सोना टापू पर फैली रेत को देखी तो एकदम अचंभे में पड़ गई कि ये रेत तो चमचमा रही है। राधा ने रेत को जैसे ही हाथों में उठाया तो एकदम चिल्लाने लगी, अरे यह तो सोने की रेत है। और फिर राधा ने अपने धोती के आंचल में जितनी रेत भर सकी उतनी रेत भर ली और पुनः उसी कोटर में आकर चुपचाप छिप गई। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, उधर उस कोटर में राधा का वापस जाना हुआ और उधर दोनों राक्षसी पेड़ पर वापस आ गईं और वो वापस आपस में कहने लगी, आज तो भरपेट खाना खाकर के पूरी तृप्ति हो गई, अब चलो वापस लौट चलें हम जहाँ से आए थे। और फिर इसी प्रकार थोड़ी देर में वो पेड़ उड़ करके फिर उसी स्थान पर जा पहुंचा जहाँ से वह पेड़ उड़ करके गया था। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, वो राधा तब तक उस पेड़ में छिपी रही जब तक वह राक्षसी पेड़ से चली नहीं गई। और जैसे ही वह राक्षसी उस पेड़ से बाहर गई, राधा सोने के रेत लेकर कोटर से बाहर आ गई। सोचने लगी कि इतना सारा सोना देखकर मेरी सासू माँ खुश हो जाएगी और राधा सोना लेकर अपने पति के साथ अपने ससुराल चली जाती है और सारी बात अपनी सास को बताती है। सास कहती है कि तुझे और सोना लाना चाहिए था, सोना कैसे प्राप्त हुआ, सारी बात अपनी सास को बताती है। सोना लेने के बाद राधा की सास एकदम से क्रोधित होकर बोली, तू बहुत कम सोना लेकर आई है, तुझे वहाँ पर जितना भी सोना था सारा सोना लेकर आना था। फिर अपनी सास की बात सुन करके राधा कहने लगी, माँ जी, हमारी 3-4 पीढ़ियाँ के लिए इतना सोना काफी है। तो सास कहने लगी, अरे मूर्ख, सोना भी कभी काफी होता है, जितना होता है ना ही कम होता है। अब देख, मैं जाऊंगी और कितना सोना लेकर आऊंगी। राधा ने अपनी सास को बहुत समझाया पर उसको कोई बात समझ में नहीं आई और वह लालच के कारण उसी कोटर में जाकर छिप गई। जब वह राक्षसी पेड़ पर आई तो एकदम से पेड़ उड़ने लगा। पेड़ उड़ता देखकर उसकी सास मन ही मन खुश हो रही थी कि आज मैं बहुत सारा सोना एक साथ बटोर कर लाऊंगी। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, उसी में से एक राक्षसी कहती है कि चलो आज स्वर्ण द्वीप पर न चल करके मत्स्य द्वीप पर चलते हैं, आज मछलियाँ खाने का बहुत मन कर रहा है। जैसे ही राक्षसियों ने मछली खाने का मन बनाया वैसे ही वो पेड़ मत्स्य द्वीप की ओर उड़ चला। इस प्रकार राक्षसियों की बात सुन करके कोटर में बैठी राधा की सास बोल पड़ी, अरे तुम सोना टापू क्यों नहीं जाती हो, मत्स्य द्वीप मत चलो, सोना टापू पर चलो। जैसे ही वह लालची स्त्री बोली, वह राक्षसी समझ गई कि इस पेड़ की कोटर में कोई जरूर छिपा हुआ है। और जैसे ही दोनों राक्षसियों ने कोटर में प्रवेश किया तो देखा कि वह राक्षसी उसे कोटर से उठाकर बाहर फेंक देती है और धरती पर गिरते ही उस लालची स्त्री के प्राण पखेरु उड़ गए। अब यह सूचना मुखिया को मिलता है तो मुखिया अपनी छोटी बहू के पास जाता है और कहता है कि मैं तो पहले से ही समझाता था कि लालच नहीं करना चाहिए, बहू बेटी की समान होती है, मगर मैं क्या करूं, मेरी बात को मानती ही नहीं थी और उसको उसके कर्म का फल मिल गया। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, राधा अपने पति के साथ सुखपूर्वक जीवन यापन करने लगी और जब अपना पूरा जीवन जी लिया तो उसके मरने के बाद स्वर्ग को प्राप्ति हुई, जेठानी को नर्क की प्राप्ति हुई। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, तुम्हारा पहला प्रश्न था कि कौन सी स्त्री के पुत्र नहीं होते, तो समझ लो जो भगवान विष्णु के दिए गए पर्चे के हिसाब के नियमों के विपरीत जो कार्य करते हैं उनके भाग में पुत्र नहीं होता है। इसलिए पुत्र या पुत्री की इच्छा रखने वाले भाई बहन इस कहानी को बार बार ध्यान से सुने और इच्छा अनुसार संतान की प्राप्ति करें। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि कौन सा गहना पहनने से स्त्री या पुरुष दोनों की दर्दनाक मौत होती है, तो समझ लो
वह लालच रूपी गहना है जो मुखिया की पत्नी ने पहना और उसे दर्दनाक मौत मिला। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, तुम्हारा तीसरा प्रश्न था कि कौन सा श्रृंगार करने से स्त्री को स्वर्ग में स्थान मिलता है, तो वह है चरित्र रूपी श्रृंगार, यानी चरित्रवान और प्रतिव्रता स्त्री है। जैसे मुखिया की छोटी बहू ने स्वर्ग में स्थान प्राप्त किया क्योंकि उसका चरित्र बहुत ही उज्ज्वल था और वो एक प्रतिव्रता स्त्री थी। इस तरह से भगवान शंकर ने पार्वती के तीनों प्रश्नों का उत्तर दिया। दोस्तों, इस कहानी को संसार के हर व्यक्ति को सुनना चाहिए और ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। इस ज्ञान का हमारे जीवन में बहुत महत्व है।